तो बिग बैश में छुट्टी छुट्टी हो गई एक दिन की और अब उसके बाद 2 मैच खेले जाएंगे। कब? 26 दिसंबर को। और अभी तक भाई मेरे तो सारी प्रेडिक्शन बढ़िया जा रही है। जहां मैं खेल रहा हूं पैसे जीत रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक नया आईफोन, बढ़िया वाला आईफोन, महंगा वाला आईफोन मैं खरीद चुका हूं। शूट भी उसी से कर रहा हूं। अब तो बता देता हूं आपको। चलिए, क्यों? क्योंकि ये भैया प्रेडिक्शन अच्छी जा रही है। ये लीग वैसे भी पैसे कमाने वाली है और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, टेलीग्राम लिंक आपने ज्वाइन नहीं किया ना अब तक? अच्छा, आपको नहीं पता होगा। आपको पैसे जीतने नहीं है। जो जो पैसे जीतना चाहता है भैया वो तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर रहा है और वो भी कमा रहा है और भाई दुआ भी दे रहा है। तो चलो, दुआ देनी है आपको भी पैसे जीतते थे तो भाई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। वहां पे सारी प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन सब कुछ आपको बता देंगे। तो अब भैया पहला मैच तो देखिए सिक्सर वर्सेस स्टार के बीच में होगा। दूसरा मैच पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन में होगा, पर्थ में। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ड्रीम 11, कौन जीतेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं किस बारे में? पर्थ स्कॉचर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो पर्थ स्कॉचर्स की साइड से जो ओपन करेंगे उनका नाम है फिल एलन, न्यूजीलैंड के तूफानी ओपनर, और कीटन जेनिंग्स जो इंग्लैंड के ओपनर है। दोनों अच्छे ओपनर है, दोनों अच्छी ही काबिलियत रखते हैं बड़ा स्कोर बनाने की। नंबर 3 पर कूपर कॉनली, ये भी अभी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले मैच में इन्होंने अर्धशतक भी लगाया है। तो मुझे लगता है कि शायद यहां पर थोड़ा सा आपको फायदा मिलता हुआ दिख सकता है और ये आपको गेंदबाजी में भी आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। जॉश इग्निस के ऊपर अभी तक पूरी अपडेट नहीं है, 50-50 है, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इंजरी कंसर्न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जॉश इग्निस नहीं खेलते हैं तो हस्ट खेलेंगे जो विकेट कीपर भी है। लेकिन जॉश इग्निस का ना खेलना विकेट कीपर के तौर पे तो ठीक है, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर पर्थ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एस्टर टर्नर कप्तान साहब इस्माइल के साथ फॉर्म में है। मैथ्यू स्पूर्स ये भी ऑलराउंडर है, ठीक ठाक सी गेंदबाजी, ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर रहे हैं। निक हॉब्सन ज्यादा मौका मिला नहीं है, प्रॉपर बल्लेबाज है, यानी गेंदबाजी नहीं करते हैं। इसके बाद एस्टन एगर जो आपको 4 ओवर का कोटा स्पिन से देंगे और निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके बाद 3 तेज गेंदबाज, जैसन बेंड्रॉफ, मैथ्यू कैली जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी, और एंड्रयू टाई। तो जाय रिचर्डसन नहीं है क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया की साइड से अभी मेलबर्न में बैठे हुए हैं। तो भाई ये हो गई किसकी? पर्थ की टीम। थोड़ी सी कमजोर तो दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जाय रिचर्डसन इंग्लिश के बिना थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, लेकिन अपने घर पे हैं। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि अपने घर पर है, चलिए आगे बताऊंगा। तो भाई पर्थ की बात हो गई, अब जरा ब्रिस्बेन हीट की बात कर लें। तो इस ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 की बात करें तो जो ओपनर होंगे वो कॉलिन मुनरो होंगे, कप्तान साहब और जिम्मी पेरिसन होंगे, अच्छी फॉर्म में है और रन बना रहे हैं। इसके बाद नाथन मैक्सवेनी, जब बीजीटी से छुट्टी हुई इनकी ऑस्ट्रेलिया टीम से, पिछला मैच खेले और नाबाद अर्धशतक लगा के अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके बाद मैट रेंशो, ये भी अच्छे बल्लेबाज है, फॉर्म में भी है। मैक्स वेरिएंट, ये भी अच्छे बल्लेबाज है, अपनी टीम को एक जीत दिला चुके हैं। पॉल वॉल्टर ऑलराउंडर है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं और कैच भी ये शानदार पकड़ते हैं। इसके बाद विल प्रेटिचियस ऑलराउंडर एक और। इसके बाद इस टूर्नामेंट का मेरा सबसे फेवरेट बॉलर जेवियर बैटलेट, भाई चाहे शुरुआती ओवर हो चाहे डेथ ओवर हो, ये विकेट लेके जरूर जाता है। इसके बाद मिचेल स्वेप्सन लेग स्पिनर है। टॉम विटनी ऑलराउंडर तो नहीं बोलेंगे, तेज गेंदबाज कहेंगे इनको, और मैथ्यू कुलमैन ये ऑफ स्पिनर है। तो भाई प्लेइंग 11 देखने के बाद तो मुझे हीट थोड़ी सी ज्यादा मजबूत दिख रही है। मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा पर्थ की, लेकिन मुझे थोड़ी सी मजबूत दिख रही है ब्रिस्बेन की टीम। अब यहां पे ब्रिस्बेन की टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? तो चलिए बता देते हैं। तो पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीमों के बीच में कुल 23 मैच हुए, जिसमें से 15 मैच पर्थ जीती है और केवल 8 मैच ब्रिस्बेन जीती है। तो भले ही ब्रिस्बेन का प्लेइंग 11 इस समय मजबूत दिख रहा हो, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड में हेड टू हेड में ब्रिस्बेन की टीम बहुत ज्यादा पीछे है। तो अब ब्रिस्बेन की हेड टू हेड रिकॉर्ड में पीछे है, तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि पिच रिपोर्ट से ही तो भाई हम टीम बनाएंगे, पिच रिपोर्ट से ही तो हम प्रेडिक्शन करेंगे, पिच रिपोर्ट से तो हम अंदाजा लगाएंगे ना कि कितने 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 रन बनेंगे, क्या 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 स्कोर बनेगा। तो चलिए, ये मैच जैसा कि आपको पहले बताया था कि पर्थ बनाम ब्रिस्बेन का ये मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा।
पर्थ की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन शुरुआत की 6 ओवर में तेज गेंदबाजों को यहां पे मदद मिलती है। नंबर 3 पॉइंट याद रखिए, इस मैदान पर पर्थ का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। 170 रन के करीब बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को रहेगा फायदा। और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा रहेगा। शुरुआत के 6 ओवर बस थोड़ा सा संभल जाए तो हाई स्कोरिंग मैच यानी कि 170-180 रन वो आराम से बना सकती है। तो पिच रिपोर्ट हो गई, हेड टू हेड हो गई, प्लेइंग 11 हो गई। अब ड्रीम 11 में पैसे जीत रहे हैं तो चलिए पैसे भी जीतने चलते हैं। तो सबसे पहले बातचीत कर लें किसके बारे में, स्मॉल लीग की। तो चलिए स्मॉल लीग के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल लीग में मैंने विकेट कीपर में जिमी पेरिसन और जॉस इंग्लिश को लिया है। बल्लेबाजों में मैंने एस्टर टर्नर को लिया है और नाथन मैक्सविनी को लिया है। दोनों अच्छे बल्लेबाज फॉर्म में है। और राउंडर में मैंने एस्टर टर्नर को ले लिया, मैट रेंचो को ले लिया और कूपर कॉनली को ले लिया, जो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में पॉइंट्स देंगे। बॉलर्स में मैंने जेसन बेंड्रॉफ लिया है, एंड्रयू टाई लिया है, मिचेल स्विप्सन लिया है और जेवियर बैरियट लिया है मैंने। और कप्तान मैं बना रहा हूं इस टीम का किसको, एस्टर टर्नर को, और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं मैट रेंचो को। लेकिन एक चीज कि अगर खुदा ना खास्ता जॉस इंग्लिश नहीं खेलते हैं तो आप जो कॉलिन मुनरो को तो नहीं, आप किसको आप बल्लेबाज में जोड़ लीजिए। आप चाहे तो मैक्सविनी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, जॉश इंग्लिश की जगह जो पहले ही शामिल है। तो भाई अब बात हो गई स्मॉल लीग की। अब ग्रैंड लीग कम पैसे लगा के करोड़ों जीत रहे, चलिए वो टीम भी जाते हैं। तो इसमें मैंने विकेट कीपर में मैंने जॉश इंग्लिश को लिया और फिन एलन को लिया है। जॉश इंग्लिश अभी क्या पता, क्योंकि अभी तक मैंने जैसा कि बताया 50-50 है। टॉस के बाद मैं क्लियर कर दूंगा टेलीग्राम पर। बल्लेबाजों में एस्टर टर्नर, मैक्स बैरियट, नाथन मैक्सविनी को लिया है। ऑलराउंडर्स में मैंने एस्टर टर्नर लिया है, मैट रेंचो लिया है, पॉल वॉल्टर लिया है और कूपर कॉनली को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। बॉलर्स में मैंने जेसन बेंड्रॉफ और जेवियर बैरियट को मैंने लिया है। कप्तान मैं इस टीम का बना रहा हूं जेसन बेंड्रॉफ को, जो शुरुआती ओवर में आते के साथ ही विकेट लेते हैं। और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं जेवियर बैटलेट को, जो काम पर्थ की साइड से बेंड्रॉफ करते हैं, ये ब्रिस्बेन की साइड से करते हैं। तो सारी चीज आपको बता दी, पिच रिपोर्ट बता दी, ड्रीम 11 टीम बता दी, प्लेइंग 11 बता दी। अब ये मैच जीतेगा कौन, प्रेडिक्शन चाहिए। तो चलिए मेरे हिसाब से ये मैच पर्थ स्कॉचर्स जीत रही है। पर्थ स्कॉचर्स अपने घर में बहुत मजबूत है, तो मैं थोड़ा सा दाव खेल रहा हूं। और हां, एक चीज और, पर्थ इस मैच में बार बार पीछे जाएगी, बार बार दबाव में आएगी, लेकिन अंत में जीतेगी वही। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।